सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हे प्राणनाथ गोबिंद है, कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण है, करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीना नाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दामोद माधव है। निरत ना पवै असंख गुण, ऊंचा प्रभ का नाओ। नानक की बेनंतिया, मिलै निथावे थाओ। निरत ना पवै असंख गुण, ऊंचा प्रभ का नाओ। नानक की बेनंतिया, मिलै निथावे थाओ। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। साचो उपजै साच समावै, साचे सूचे एक मया। झूठे आवै ठहर न पावै, दूजे आवा गौण भया। साचो उपजै साच समावै, साचे सूचे एक मया। भगत वत्सल कृपा निधान दसां पातशाहियां दी पावन पवित्र जोत, चवर शतर तख्त दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर और बाला प्रीतम 8वें पातशाह श्री हरकृष्ण ध्याईयै, जिस डिठै सब दुख जाए। ऐसे सतगुरु धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी तिन्हां दे चरनां दे विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, गुर फतेह निमरता सहित प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां बड़े प्रेम दे नाल हर रोज धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे दरबार दे विच, धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे चौंकड़े वाले पावन पवित्र स्थान उपर रामकली सिद्ध गोष्ठ
दी व्याख्या बड़े प्रेम दे नाल श्रवण करते आ रहे हो। तकरीबन 24 शब्दां की कथा हो चुकी है। 25वीं पौड़ी जिसका पवित्र पाठ आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहब जी पासों भाई साहब जी पासों श्रवण किया है। आओ इस शब्द की व्याख्या करिए ते बड़े प्रेम दे नाल बड़े ध्यान दे नाल सारी संगत सुनने का यत्न करियो। धन श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी, प्रश्न है ये संसार कित्थों पैदा होता है ते पैदा होने तो बाद जदों संसार खत्म हो जाता है ते कित्थे चलिया जाता है। पहला प्रश्न, सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहब जी के बारे साडे सिख पंथ दे महान निष्काम सेवक भगत पूर्ण सिंह जी, उन्होंने एक गल बड़ी कमाल की लिखी है। वो कहते सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी ने 24 साल लोकां दीयां जोतां जगाइयां ने, दीवियां दीयां जोतां नहीं, लोकां दीयां जोतां जगाइयां ने। ते जदों भी उन्होंने भाई मरदाने नूं कहना कि भाई मरदाना चल चलीए, तां यह कहना कि चल आ लोकां दीयां जोतां जगाइए। दुनिया दे मन बुझ चुके ने, इन्हां बुझे हुए मनां नूं जगाउणा चाहिदा है, फिर दोबारा परमात्मा दे नाल जोड़ना चाहिदा है। तां ऐसे सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहब जी कहते ने साचो उपजै, ये संसार सच स्वरूप परमात्मा तो पैदा होता है। सच समावै ते सच्चे दे विच ही समा जाता है। साचे सूचे एक मया, सच्चा परमात्मा ते जेड़े ओदा नाम जप के सुचे हो चुके ने। तुसी एक बाणी की पंक्ति पढ़ते हो, सूची भई रसना नाम कहत गोबिंद का। जदों साडी जबान वाहिगुरु का सिमरन करती है तां ये सुची हो जाती है। सतगुरु जी कहते गुरु का सिख ते परमात्मा साचे सूचे एक मया, ये दोवें एक रूप हैं। परमात्मा दे विच ते नाम जपण वाले महापुरुष दे विच कोई भी अंतर नहीं। पहली गल ते ये, परमात्मा दे विच ते संसार दे विच कोई फर्क नहीं, क्यों संसार बनिया परमात्मा तो। किसी महात्मा का बड़ा सोहना बचन आता है, कोई गरीब महात्मा साधक पुरुष गली बाजार दे विच दी लंघदा प्यास, किसी काले ने जल्दी करने वाले ने धक्का मार के सुट दिता, महात्मा डिग पिया। किसी हलवाई ने देखा कि महात्मा बुजुर्ग है, शरीर साधना कर करके खीण होया है, जिन्हों बाणी दे विच बड़े प्रेम दे नाल सतगुरु जी कहते जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै रहेला, भव सागर जब उछलै तब तरन दहेला। जिन्ना जिंदगी विच जप कर सकदा कर लै, जिन्ना जिंदगी दे विच तप कर सकदा है
तप का मतलब बहुते सज्जणा नूं ते अजे तक तप का ही नहीं पता भी तप की हुंदा है। वो शरीर के कष्टां नूं तप मनदे आ। पर तुसीं अरदास दे विच सुणदे हो जिन्हां हठियां जपियां तपियां, तप की है? तप है मन नूं रोक के रखना। ये तप गुरमत दे विच प्रवान है। ते जिहड़ा शरीर नूं दुख देना है, ये तप गुरमत दे विच प्रवान नहीं। जां तप है गुरु की सेवा, गुरु घर की सेवा, तां जाप करके तप करके खीण होया साधक का शरीर डिग्या पिया गली दे विच, हलवाई ने कड़िया होया दुध कड़ाहे चों कढ़ के गिलास भर के ते लैके गया ते जाके प्रेम नाल कहंदा संत जी उठो दुध पी लो, मैं दुध लैके आया वां। मैं फिर कहूँगा कि थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। संत जी उठो दुध पियो, मैं दुध लैके आया। वो साधक कहन लगा, वो खुदा का शेर असली मर्द, गुरबाणी दे विच नाम जपण वाले नूं असली मर्द मन्निया गया। मुसलमान उन्होंने खुदा का शेर कहते हैं। वो लम्मे पिया धरती ते डिग्गा, वो कहता पहला धक्का मारदा ते फिर हुण ठा के मैनू दुध पियाना। उहदे मन दे विच आई कि बुजुर्ग शरीर है, इनू पता नहीं लगा भी धक्का होर कोई मार गया, मैं ते उठाउण वाला वा। वो कहता बाबा जी मैं नहीं धक्का मारिया, मैं ते उठाउण वाला वा। ते ओ महात्मा ने जिहड़ा जवाब दिता, सुनियो ब्रह्म ज्ञानी का जवाब। वो कहता जानदे जानदे मैनू पता पहला धक्का भी आप मारदा ते फिर डिग्गे नूं चुकण भी आप ही आ जाता। देखो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जल तरंग अर फेन बुदबदा, जल ते भिन्न ना होई। ऐसी अवस्था के मालक धन श्री गुरु नानक देव साहब कहते साचो उपजै, ये संसार सच तो पैदा होया। साच समावै ते सच दे विच ही समा जाता है। ते गुरसिख की दृष्टि की है, दुनिया ते परमात्मा एक मया, ये दोवें एक स्वरूप ने। संसार दे विच ते निरंकार दे विच कोई फर्क नहीं है, एक रूप हैं। जां दूसरा सवाल, गुरु का सिख ते सतगुरु की इन्हां दे विच फर्क है? जिवें गुरबाणी दे विच पंक्तियां आउंदियां ने, जैसा सेवै तैसो होए। एक सिद्धांत समझ लो गुरबाणी का, तुसी जिहदी सेवा करते जाओगे उहदा रूप बनते जाओ। ये गुरबाणी का अटल सिद्धांत है। तां जिवें सतगुरु जी बाणी दे विच बड़े प्रेम नाल कहिंदे, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। हे परमात्मा, एक नाम जपण वाला गुरु का सिख, एक संत, एक महात्मा, ये तेरा तन ने, तेरे शरीर ने। जां तन दे नन्हे थले लगी औंकड़ तनु कहंदे पुत नूं संत ते परमात्मा दा पुत है। नाम जपण वाला वाहिगुरु दा पुत मन्निया जाता है। इनू कहंदे स्थानी अंतर भाव विद्वानां ने मन्निया है। कुछ न्याय हुंदे ने। तुसीं एक गल किसी सिंह नूं पुछियो कि तू अरदास वेले 10 पातशाहियां दे नां लैण तो उपरंत जदों अरदास समाप्त हुंदी है ते तू 2 नां क्यों लैना, धन गुरु नानक देव साहब जी ते धन गुरु
गोबिंद सिंह साहब जी। इन्हां दो नावां लैण तो बाद तुसी फिर कहने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। इहदा मतलब की है? ये दो नां क्यों तुसी अखीर ते लेने, दसे क्यों नहीं लेंदे? ते वो तुहानू दसूगा, वो कहेगा कि सज्जणा ये विद्वानां दा एक न्याय हुंदा है। इनू की कहंदे ने? ये न्याय की है? इनू कहंदे कटाह कुंडल न्याय। जिवें कड़ाए दे दो कुंडे हुंदे हैं, ते जे कड़ाए दे दोवां कुंडियां तो फड़ के कड़ाए नू चुक दईए ते ओहदा जिहड़ा तल्ला वा वो अपने आप चुकिया जाता है। जदों धन गुरु नानक का नाम ले लिया, धन गुरु गोबिंद सिंह का नाम ले लिया, बाकी सतगुरु अपने आप ही विच आ जाते। इस करके ये कोई एवं मर्यादा नहीं बनी कि अरदास तो बाद इन्हां दोवां सतगुरां का नाम लिया जाता है। यह हुंदा न्याय। इसे तरह एक न्याय हुंदा कई मुक्त। वो की हुंदा है? कहंदे जिस पानी दे विच ऊंट डुब गए। फिर मैं बेनती करूं, विद्वान सज्जण तुसी बैठे हैं, इत्थे बड़े बड़े वड्डे गुरु घर दे विद्वान बोलते हैं। एक हुंदा कई मुक्त न्याय। कई मुक्त न्याय की हुंदा है? कहंदे जिस पानी दे विच ऊंट डुब गए, सुनियो, जिस पानी दे विच हाथी डुब गए, उस पानी दे विच भेडां बकरियां ना डुबणगियां। यह है कई मुक्त न्याय। इसका मतलब पता की? जिस मौत ने रावण वर्गे मारते, जिस मौत ने बड़े बड़े हरनाक्ष हिटलर वर्गे मारते, वो मौत तेरा लिहाज करूगी। इनू कहते कई मुक्त न्याय। जिन्हें वड्डे नहीं छड्डे वो तेनू छड्ड दूगी। इनू कहते कई मुक्त न्याय। एक न्याय हुंदा है स्थानी अंतर्भाव। उन्होंने कहते ने एक स्थान ते दूजा बह जाना। जिवें पहले पातशाह के स्थान ते दूजा गुरु बैठा, धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी। एक राजे की जगह दूसरा राजा बह जाना, स्थानी अंतर्भाव। हुण देखो, जेड़ा पहला राजा सी, जिन्नियां पहले राजे नूं ताकतां सी, उन्नियां ही ताकतां दूसरे राजे नूं भी मिलणगियां। क्यों? वो कित्थे बैठा है? फिर एक गल ध्यान दिओ, वो कित्थे बैठा है? वो पहले राजे की जगह ते बैठा है। हुण संत की है? गुरसिख की है? गुरु दा पुत। संत की है? परमात्मा दा पुत। ते पुत दे सिर ते प्यो की पग वजदी कि नहीं वजदी? दस्यो मैनूं। प्यो की जायदाद किन्नों मिलती है? पुत नूं ना। ते फिर जिन्नियां परमेश्वर दीयां ताकतां सी, धन गुरु अर्जन देव साहब ने कहता वो संत नूं मिल जांदियां। ते इत्थों तक कह दिता ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। परमेश्वर तां आख्या क्योंकि वो परमात्मा उन्होंने अपनी जगह उत्ते स्थापित कर दिंदा है। इनू कहंदे स्थानी अंतर्भाव। जिवें एक प्रधानमंत्री दीयां ताकतां जदों नवां प्रधान बनेगा उहदे पास चले जाणगे, उहदे बाद तीसरा बनेगा उहदे पास चले गईयां। इसे तरह परमात्मा दीयां ताकतां, परमात्मा दे प्यारे गुरु के सिख संतां महापुरखों के पास सुते सिद्ध आ जांदियां ने। इस करके धन गुरु अर्जन देव साहब नूं पुछो, गुरु के सिख विच ते गुरु दे विच कोई फर्क है? तां धन श्री गुरु अर्जन देव साहब कहंदे राम संत मैं भेद कछ नाही। राम दे विच ते संत दे विच कोई भी फर्क नहीं है। इत्थे मैं थोड़ी जी विचार करदा, पर गुरु का सिख किदां दा होना चाहिए है, संत किदां दा होना चाहिए है, महात्मा किदां दा होना चाहिए है, इहदी व्याख्या भी गुरबाणी दे विच बड़े प्रेम दे नाल कीती है। अज दो तरह दीयां विचारधारा
पूरे जोर शोर के नाल चलदियां पईयां ने। एक किहड़ी विचारधारा, एक कहती है भी संत है ही नहीं, दूजी विचारधारा वो कहते संत ही संत। ते जदों मैं अपने गुरु नूं पुछदा कि महाराज ये तो फस गए हुण किहड़े खूह च डिग्गीए जाके, एक कहते है ही नहीं, दूजे कहते हरेक ही बाबा संत। ते तुसी फैसला करो भी की जवाब है। ते महाराज ने फैसला किया, महाराज कहते ना ये भी गल झूठी भी है ही नहीं, ते ये भी गल झूठी भी सारी आ। ते महाराज ने फैसला कर दिता विरले थोड़े। महाराज ने आख्या कोटन में को नारायण जै चीत, लखां विच हजारां विच करोड़ां विच तेरा जन एक आध है कोई, एक ते अद्धा डेढ़ कहते कोई विरले विरले ने। इस करके दोवें विचारधारा झूठियां ने। पहले भी झूठे जेड़े कहते है ही कोई नहीं गुरबाणी मुताबक, दूजे भी झूठे जेड़े हरेक बंदा ही अपने नां दे नाल संत लिखाई करता है। गुरबाणी मुताबक तेरा जन एक आध है कोई। महाराज कहते हैन विरले ना ही घने फैल फक्कड़ संसार। पर उथे अवस्था भी दसी है, केड़ी अवस्था? सच्चे पातशाह बाणी दे विच फरमाउंदे ने। महाराज गुरबाणी विच कहंदे भाई संत कौन है, महापुरख कौन है? 10 इंद्री कर राखै वास, ताकै आत्मै होए प्रगास। जिन्हें अपनियां 10 इंद्रियां नूं कंट्रोल दे विच कर लिया है। देखो साडियां 10 इंद्रियां केड़ियां ने? एक गल ये ध्यान देने वाली है, 5 अखां अपने ज्ञान इंद्रियां जिहदे नाल वस्तु का ज्ञान हुंदा है। अखां रूप का ज्ञान कराउंदियां ने, नक दुर्गंधी सुगंधी का ज्ञान कराउंदा है, कन शब्द का ज्ञान कराउंदे ने, ते जबान रसना रस का ज्ञान कराउंदी है। ते एक ज्ञान इंद्री केड़ी आ बई? 5वीं ज्ञान इंद्री केड़ी है? वो है चमड़ी। ते चमड़ी ज्ञान कराउंदी ठंडे ते तत्ते दा, स्पर्श दा। तुसी कहोगे नहीं चमड़ी किदां ज्ञान कराउंदी है? कहंदे किसे दादी नूं पुछ, किसे दादे नूं पुछ, जदों निक्के जे पोतरे नूं चुक के अपने गल दा लाउंदा जिहड़ा स्वाद आउंदा वो जबान नूं आउंदा, वो अखां नूं आउंदा। ते वो जदों निक्के जे न्याणे नूं तुसीं घरे जाके चुक के छाती ना लाउने, कहने मेरी छाती ठंडी हो गई, उत्थे ये तो नहीं कहने भी जबान ठंडी हो गई, कहने छाती ठंडी हो गई। वो छाती की आ? चमड़ी। चमड़ी भी ज्ञान कराउंदी अपने दा ते पराए दा। इस करके चमड़ी नूं भी ज्ञान इंद्री कहा गया है। ये आ 5 ज्ञान इंद्रियां ते 5 ने कर्म इंद्रियां, हाथ पैर आदक, गंदगी का स्थान, पेशाब का स्थान, जो भी है 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां जिन्हें रोक लिया ने। धन श्री गुरु महाराज कहते ने उहदे हिरदे विच परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, उहदे हिरदे विच परमात्मा प्रगट हो जाता है। पर यह है बड़ा कठिन। देखो एक जबान ही है, जबान ही नहीं कंट्रोल च हुंदी, बाकी ते गल छड्डो, निगाह ही नहीं कंट्रोल च हुंदी है। कई बारी धार्मिक जगह ते बैठे होंदे आ, पर देखण तो पता लग जाता इहदी निगाह ठीक नहीं है। इत्थों तक इत्थे आण के भी साडी निगाह साडे नाल बेईमानी करन तो नहीं हटदी है। इत्थे आण के भी साडा शरीर कई बारी माड़ा कर्म करन तो नहीं हटदा है। पर एक गल चेते रखियो, जेड़े बाहर माड़े काम कीते वो इत्थे बख्शे जाणगे, ते जेड़े इत्थे कीते वो कित्थे बख्शावेगा? उन्हां दा ते कोई बख्शणहार ही नहीं होवेगा। एक जबान की गल ते मैं तुहानू महात्मा बुद्ध का दृष्टांत दिना है। ये जिहड़ी कहानी मैं महात्मा बुद्ध की सुनाउण जा रहा है,
इनू बड़े बड़े विद्वानां ने सुनाया है, ते हरेक ही बोधी सन्यासी ने अपने ढंग दे नाल इनू पेश किया है। महात्मा बुद्ध किसी जगह जा रहे सन, एक पिंड दे विच गए, उस पिंड वालियां ने उन्हां दी आमद की खुशी दे विच मठियाइयां बनाईयां, मठियाई लैके आए जिथे बैठे सी चौंकड़ा ला के। तो महात्मा बुद्ध ने आख्या मैं सन्यासी हाँ, ते सन्यासी मैंने सुन जिहदियां आसां सुन हो जान, जिहदियां इच्छावां जीरो हो जान, वो सन्यासी है। मैं सन्यासी हाँ, इस करके मैं इदां दीयां चीज़ां नहीं वरतदा जिहदे नाल मन मेरा चंचल हो जे। ये रजोगुणी है ते मैं सतोगुणी खाण वाला। चमकीले कपड़े रजोगुणी है, पदार्थ खट्टा मिठा रजोगुणी है, ते मैं सन्यासी हाँ, ते सन्यासी सतोगुण दे विच रहिंदा है। इस करके मैं नहीं खा सकदा इन्हां वस्तुआं। मैं एक कपड़ा रखदा हाँ, मैं एक तरह का भोजन करदा हाँ, मैं एक तरह के नाल ही जीवन अपना बतीत करदा है। अजकल दे मैं संत वेना, साध वेना, कदी कोई पग कदी कोई पग, ते कई बारी बीबियां भी विचारियां भुलेखा खा जांदियां भी ये साडे सूट नहीं भुलेखे ना पाया। संत कौन होना चाहिए है? महाराज कहंदे मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा। अगे की है बई? रख गरीबी वेश। ये कोई फैशन शो चलता पाया, ये कोई कपड़ियां का दिखावा चलता पाया। इस करके बेनती गुस्सा ना करियो, एक नाम जपण वाले नूं सादगी रखनी चाहिए है। पर सादगी का मतलब ये नहीं भी गंदे मंदे पाई जाए, सादगी का मतलब सादा बन के रहो विचार। महात्मा कहते मैं वरत नहीं सकता, उन्होंने मठियाई मोड़ दी, ते जेड़े लोग लैके आए सी उन्होंने अपने वो मठियाई का दसो की कीता होगा। किसी विद्वान ने अपने तरीके ना पेश की, उन्हें उस मठियाई का की कीता होगा। तो किसी सज्जन ने आख्या उन्हें आपस में वंड ली होगी, होर की कीता होगा। चलो महात्मा बुद्ध दूजे पिंड वाले आए, पहलिया ने मठियाई बनाई ते दूजिया ने कहते गालां दा मींह वरा दिता। ये कित्थों आ गया है? ये साडे धर्म नूं खत्म करता पिया है। इन्नियां गालां महात्मा बुद्ध नूं कढियां ते महात्मा बुद्ध चुप करके सुनता रहा। किसी विद्वान ने इनू एदा पेश किया, जदों गालां कढ़ण वाले सज्जन ने देखा भी इहदे मन ते असर ही नहीं हुंदा, वो होर गुस्से च आ गया, होर गुस्से च आ गया, होर गालां कढ़ण लग पे। जदों गालां करदा करदा थक गया ते महात्मा बुद्ध हस पे, कहंदे मुक गया बस इन्नियां ही सी। वो कहंदा मैं तेनू गालां करदा, तेनू गुस्सा क्यों नहीं आउंदा? वो कहंदा गल सुन, पहले विद्वान की पेशकारी। वो कहंदा जिहदी जेब दे विच पैसे होण ते वो अगले बंदे नू दवे, ते अगला बंदा पैसे ना लवे, वो पैसे किहदे कोले रह जांदे आ? कहंदा जी उहदे कोले ही। कहंदा तू जिन्नियां गालां कढियां मैं ते लईयां नहीं, ये किहदे कोले रह गया मेरे वीर? देखो संत दा कंट्रोल, देखो महात्मा दा कंट्रोल। महाराज कहंदे 10 इंद्री कर राखै वास। जदों तू 10 इंद्रियां ते कंट्रोल कर लिया ताके आत्मा होए प्रकाश, उदण ही तेरे अंदर आत्मा दा प्रकाश हो जाए, परमात्मा दा प्रकाश हो जाए। दूसरे फिलोसफर ने इनू होर भी सोहने तरीके दे नाल व्याख्यान किया। उन्हें मठियाई की उदाहरण दी, उन्हें मठियाई की उदाहरण दे के आख्या जदों पिंड आलियां ने रोड़े मारे, पिंड आलियां ने बेइज्जती की, पिंड आलियां ने नरादर किया, ते सब कुछ करन तो बाद उन्हां देखिया
कि ये मत्थे उत्ते असर ही नहीं पिया, ਇਹਦਾ चेहरा बदलिया नहीं। साडे चेहरे का प्रभाव बदल जाता है। जदों असी गुस्से च आउंदे साडा चेहरा होर हो जाता है, जदों असी शांत होंदे उदों साडा चेहरा होर हो जाता है। एक गल चेते रखियो, गुरबाणी मुताबक ब्रह्म ज्ञानी वो है जिहदे उत्ते ना दुख का असर पैंदा है ते ना सुख का असर पैंदा है, ना खुशी का असर पैंदा है ते ना गमी का असर पैंदा है। देखो कितनी सोहनी अवस्था होगी। तो महात्मा शांत होके बैठे रहे, गौतम शांत होके बैठा रहा, तथागत शांत होके बैठा रहा। तो उस समय उन्हें आख्या तेनू गुस्सा नहीं लगता। फिर एक गल इनू ध्यान नाल सुनियो, मैं अगे तुरा, समा किसी का लिहाज नहीं करता। वो कहते तेनू गुस्सा नहीं आता, तेनू साडी गाल का असर नहीं। वो कहता पिछले पिंड वालियां मठियाई लियांदी सी ते मैं खाधी नहीं। उन्हें बड़ा जोर लाया, मैं उन्होंने आख्या मेरे कुछ निजम ने मैं नहीं प्रवान करता, मैं अपना निजम नहीं छड्डदा, किसी के कहण ते भी नहीं छड्डदा, मैं नहीं प्रवान की। ते पिंड वालिओ उन्हें मठियाई का की कीता? फिर वो कोई बोल पिया जी उन्हें आपस में वंड ली होगी, कुछ घर च वंडती होगी। ते देखो संत का जवाब की क्या। संत ने कहता तुसी इन्नियां गालां कड्डियां, मैं एक भी नहीं तुहाडी प्रवान करदा, ते फिर हुण तुसी इहनूं आपस में वंड लो, आपदे घरां च भी जाके वंड लो। देखो संत का जवाब। तो महाराज कहंदे जिन्ना चिर 10 इंद्रियां नूं अपने वस दे विच नहीं करदा, कंट्रोल दे विच नहीं करदा, उन्ना चिर आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुंदा। ते जिन्ना चिर आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुंदा उन्ना चिर किसी का जम्मण मरण जिहड़ा है वो कटिया नहीं जाता। इस करके स्थानी अंतर्भाव के न्याय मुताबक प्यो की सारी जायदाद पुत नूं मिल जाती है, ते गुरु परमात्मा की सारी बख्शिश नाम जपण वाले नूं मिल जाती। इस करके नाम जपण वाला ते गुरु का सिख ते सतगुरु, इन्हां दोवां दे विच सच्चे पातशाह कहंदे कोई फर्क नहीं रह जाता है। इस तो अगे दूसरी पंक्ति दे विच उपदेश दिंदे ने, झूठे आवे ठहर ना पावे, दूजे आवा गौण पया। एक ने झूठे ते झूठ कलयुग दे विच सब तो ज्यादा चलता है। महाराज कहंदे लभ कुत्ता, कूड़ चूड़ा, ठग खाधा मुरदार। सतगुरु जी कहंदे कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। सतगुरु जी कहंदे बड़े प्रेम दे नाल सच काल कूड़ वरतिया, कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। कलयुग दे विच सतगुरु जी दे मुताबक सच का काल पै चुका है। इत्थे झूठ की प्रधानता है, इत्थे साध संगत जी पखंड की प्रधानता है। कलयुग ने आख्या सी बाबा नानक जी मेरा सब तो अगे निशान ची है पखंड। जिन्हों ज्यादा पखंड करना आउंदा दुनिया उन्होंने सब तो वध मन्निया करेगी, दुनिया उन्होंने सब तो वध पूजिया करेगी। इस करके महाराज कहंदे झूठा बंदा, झूठा क्यों बई, असी गुरबाणी मुताबक एक वाहिगुरु दे नाल वादा करके आए हैं, परमात्मा दे नाल वादा करके आए हैं कि सानू इस गर्भ दे विचों कढ, असी दुनिया दे विच जाके तेरा नाम जपांगे, लोकां दा भला करांगे, सिमरन करांगे, दसवंध कढांगे। जिहदा जिक्र गुरबाणी विच बड़े प्रेम दे नाल आया। महाराज कहंदे पर यह बंदा किदां दा, यह मुकर जांदा है। 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। 10 वस्तुआं मैंने 10 इंद्रियां,
10 इंद्रियां वाला शरीर परमेश्वर ने दिता सी ते वादा कीता सी एक चीज मेरी 10 तेरियां, मन 11वां मन ये मेरा रखी ते शरीर आपदा रखे। शरीर वरतला मैं कुछ नहीं कहता, पर जेड़ा 11वां मन है वो मेरे वाल ला के रखी। पर इन्हें की कीता, सतगुरु पंजवें पातशाह कहते 10 वस्तु ले पाछे पावै, 10 वस्तुआं वाला शरीर भी अपने फायदे लिए वरत लिया। एक वस्त कारण बिखोट गवावै, सिर्फ एक चीज देनी सी अपना मन महाराज नूं, वो भी नहीं दिता ते वो भी दुनिया च ला छड्डिया। ते फिर की होया, महाराज कहन लगे ते वो परमेश्वर फिर इहदे उत्ते नाराज हो गया, वाहिगुरु नाराज हो गया। 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहां करे। जे एक मन भी खो लवे, मतलब तेरा मन हुणे ही पागल हो जे, ते जिन्हां तू अपने मां प्यो कहना ना, जिन्हां भैन भाई कहना, इन्हां तेनू घर च नहीं रखना, इन्हां तेनू पागल खांदे छड्ड के आउणा है। जिस दिमाग का तू बड़ा मान करदा है, जदों बंदा पागल हो जाता ना, उहदी हालत डंगरां नालों भी माड़ी हो जाती है। जदों किसी नूं हलका हो जाता है, उन्होंने कुत्तियां की तरह संगलों के नाल घर च बन के रखना पैदा है। ये मन भी परमेश्वर का है, ये शरीर भी परमेश्वर का है। ते जे तू ये मन परमेश्वर वाल नहीं लाउंदा, वो शरीर भी लै ले, मन भी लै ले, ते पंजवें पातशाह कहते मूर्खा दस रब का तू की कर सकता है, वह की बिगाड़ लेगा उस परमेश्वर का। तो यह बंदा हो गया झूठा, इन्हें नाम जपना सी, इन्हें जपिया नहीं। देखो झूठ की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है। अजकल मैं तो बड़ा हैरान होना हाँ, मैनू संगत फोन कर करके कहती है कि आ जिहड़ा नवा अमृत छकाउण लगे आ, इहदे बारे भी कुछ बोल, तू बोलता नहीं इहदे बारे। तो मैं आख्या मेरे वीरो, मैं तो इन्ना की बोल सकदा भी जेड़ा अमृत कलगीधर ने बनाया सी वो पुराना हो गया कि वो माड़ा हो गया। ये अमृता के सॉफ्टवेयर आ, जो मर्जी अपडेट कर लिया बई, जिवें आ नवे मोबाइल एप्लीकेशन या कोई चलाउण वाली ऐप वो कोई भी है, जो मर्जी अपडेट कर ली। हुण अमृत अपडेट करना, अगे सरबलोहे का बाटा सी, हुण कच दीआं गिलासियां ले लो, फिर होर की। अगे किरपान फेरी दी खंडा फेरी दा सी, ते मेरा गुस्सा करोगे हुण उहदे विच होर को फेर लो, पिस्तौल फेर लो, फिर होर की अपडेट कर लो फिर सारा। अगे 5 ककार सी, हुण पता नहीं किहड़े बनाउणे आ। अगे नितनेम सी, हुण पता नहीं किहड़ा बनाउणा है। इस हिसाब नाल ते मैं ते इन्ना की कहूँगा कि एडे एडे विद्वान ज्ञानी बित सिंह की ओदा अमृत छकिया फिर झूठा सी। किड्डे किड्डे विद्वान प्रिंसीपल गंगा सिंह वर्गे फिलोसफर उन्हां दा अमृत छकिया झूठा सी। प्रिंसीपल सरदार सतबीर सिंह जी वर्गे विद्वान और जिन्ने भी विद्वान धार्मिक खोजा करते पुस्तकां लिखते वो सारे झूठे सी। प्रोफैसर साहब सिंह का अमृत छकिया झूठा सी कि भाई रणधीर सिंह का अमृत छकिया झूठा सी। गल छड्डो, धन गुरु गोबिंद सिंह के साहबजादियां ने जिहड़ा अमृत छकिया वो झूठा सी। फिर जिहड़ा अज सच्चा बनाउण लगे, नवां बनाउण लगे है। एक मेरी बेनती मन्नियो, मैं बेनती करूंगा, अज का जिहड़ा ये अमृत बनाउणगे, मैनू नहीं जापदा भी इन्हां दे अमृत नूं छक के कोई कुर्बानी कर सकूगा। सिखां दे विच 2 चीज़ां ने। प्रोफैसर प्यारा सिंह जी पदम ने लिखियां गुरबाणी ते कुर्बानी। जिदन ये 2 खत्म हो गया, सिख कख भी नहीं रह जू। गुरबाणी ते कुर्बानी, एक
एक गल चेते रखियो, जिहड़ा गुरबाणी पढ़ूगा वही कुर्बानी दे सकूगा। जिन्हों साडे अजकल दे विद्वान कहिंदे जिहड़ा इबादत करूगा वही शहीदी दे सकूगा ते प्राप्त कर सकूगा। हुण महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो लैके तुहाडे इस दिल्ली शहर विच किड्डियां किड्डियां कुर्बानियां होईयां कि उन्हां दे अमृत छके झूठे सी। चलो मेरी गल दा तुसीं मखौल समझोगे। राती इत्थे कीर्तन दरबार चलदा पिया सी, रागी सिंघां ने बाणी पढ़ी। एक रागी जी ने शब्द पढ़िया, प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज, कि खालसा परमात्मा की मौज नाल प्रगट होया। ते हुण जिहड़ा अमृत छकाऊगा ना नवां, हुण उत्थे लिख लिओ प्रगटिओ खालसा फलाने की मौज। हुण उस बंदे की मौज नाल ही प्रगट होण लगू। एक गल होर चेते रखियो, मैनूं पता तुहानूं मेरी ये गल पसंद नहीं आउणी बहुती। जदों अमृत छकिया उदों प्यो किनूं मन्निया सी? गुरु गोबिंद सिंह नूं। मां किनूं मन्निया सी? माता साहब कौर नूं। फिर हुण प्यो भी बदल लो, मन लो जिहड़ा छकाउण लगा अज तो बाद वो प्यो होऊगा साडा। ते फिर मां भी कोई लै आओ जिहड़ी पतासे पा दे। मां भी तो फिर बनाउणी पऊगी ना पतासे पाउण। रहो विचार, जदों अमृत छकिया सी उदों पिंड किहड़ा सी? भी आनंदपुर। नानके किहड़े सी? गुरु के लाहौर। ते हुण होर ही कुछ बना लो, अमरीका कनेडा। हुण फिर होर की सारा कुछ ही अपडेट कर लो। इस करके मेरी बेनती इन्नी कि मैं गल करूंगा कि एडे एडे गुरमुख, एडे एडे सिंह, धन भाई जय सिंह वर्गे एक प्रेमी सिख ने आख्या सारियां दा इतिहास सुणाउंदे रहिंदे आ, जय सिंह दा भी सुणाओ। ते मैनूं नाले उन्हें गुस्सा कीता, कहंदा जय सिंह गरीब जात दा सिख सी, जिन्हों रविदासिया कहिंदे आ, रामदासिया कहिंदे आ। उस जात दा सिख सी, तुसीं तां नहीं सुणाउंदे भी वो नीवां सी। मैं आख्या मेरे भरा इहो जी गल कोई नहीं। दो पुत महाराज दे मन्ने गए, एक खालसा ते दूसरा नीवी जात रंगरेटा गुरु का बेटा। दोवां नूं तीजा दस किनू महाराज ने खिताब दिता। इदां दी कोई गल नहीं, पर जे हुण पता ही ना होवे तो की कर सकते। भाई जय सिंह बादशाह ने हुक्म दिता कि सिर ते तमाकू दी पंड चुक के छड्ड के आ। कोई वड्डा कोई मसला नहीं सी, उन्हें केड़ा खाना सी, उन्हें केड़ा वरतना सी। पर धन भाई जय सिंह उन्हें आख्या मेरे गुरु का हुक्म नहीं, तमाकू नूं हथ नहीं लाउणा, तमाकू नूं पैर तक नहीं लाउणा। ते जेड़ा बीड़ी सिगरट तमाकू पींदा सिंह पता की कहिंदे आ? सिंह कहिंदे ते गधी चुंगदा पिया। खालसे दे बोल बाले, तुसीं अरदास विच एक शब्द सुनदे खालसे दे बोल बाले। खालसे दे बोल बालियां विच तमाकू पीण वाले नूं ते गधी चुंगण दे नाल तुलना दित्ती जांदी है। इन्ना माड़ा समझिया जांदा है। तमाकू वरतन वाले दे हथों पानी पीना शराब पीण दे बराबर रहतनामियां दे विच लिखिया। उन्हें आख्या मेरे गुरु का हुक्म नहीं। ते देखो सिख दी कुर्बानी, कि इस सिख दा अमृत झूठा सी? देखो सिख दी कुर्बानी, हुक्म की दिता? इस सिख दी जिउंदे दी खल ला दी जाए, इस सिख दी जिउंदे दी पुठी खल ला दी जाए। एक गल चेते रखियो, जदों खल लाई जाती है उदों पता की कीता जाता है? जेड़े पुराने समय में खल लाउंदे सी वो दो तरीके सी। जां ते उबलदा उबलदा तत्ता पानी उहदे शरीर उत्ते पाया जाता सी। मान लो एक गऊ की खल लाउंदा कोई, उबलदा पानी उहदे शरीर ते पाउणा ते फिर डांगा लैके उहनूं कुटना। कुट कुट के जदों चम उच्चा उठ जाना ते उदों उहदी जिउंदी दी खल लाउणी। ते जे किसी ने आखना मरी दी खल क्यों नहीं लाउंदे, ते उहनूं दसना जे जिउंदी दी खल लाइए ते बहुत सॉफ्ट हुंदी है। बटुए बूट
आ परस दूजा तीजा बहुत ही वधिया बनता ते बहुत महंगा वा ते हिसाब ला लो उस गुरु के सिख की महाराज जाने किदां इन्हां ने खल लाई हो। फिर कली खल नहीं लाई, फिर सारे परिवार नूं कोहलू दे विच पीड़ के शहीद किया गया। एडे एडे सिख ये झूठा ही अमृत छक के मेरे वीरो। इस करके मैं तो इन्ना की कहूँ झूठे आवे ठहर ना पावे। असल च राजनीतिक बंदे आ, इन्हों अमृत ना भी कोई नहीं आ, किसी गल ना कोई नहीं आ। इन्हां दी एक नीति आ भी किसी तरह अपना नाम पंथ दे विच चलदा रखो, भावें छित्र मार के भावें छित्र सिर च आपदे ही मार के चलदा रखो, पर ना साडा होना चाहिए कि असीं भी दुनिया च तुरे फिरदे। इन्नी की गल हुण किन्ने हमले हुंदे। दिल्ली कमेटी ने आ प्याऊ साहब का मसला और फिर होर मसले फिल्म का मसला, ये सारे मसले ने, पर सब तो माड़ा मसला वो है जदों साडे घर दे अंदर वड़ के कोई साडियां जड़ां च तेल दंदा पिया। बाहरले दुश्मन का तो सानू पता है, पर जेड़े साडे अंदर ने इन्हां तो भी बचण दी सानू जरूरत है। किंग सुलेमान सैन किंग सरदार कपूर सिंह जी ने एक पैंपलेट लिखिया सी, श्रोमणी कमेटी उन्होंने अज तक छापदी आउंदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बड़ी उन्हें खोज की गल लिखी। वो कहते जिहड़ी घुग्गी आ ये देखण नूं देखो किड्डी भोली ते भली मानस लगदी है, किड्डा भला मानस परिंदा है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक उन्हें खोज लिखी किसी विद्वान की, कहते जिन्नी ये खतरनाक इन्नी कोई भी खतरनाक नहीं। ये सुते पए रात नूं जिहड़े दूसरे परिंदे आ ना उन्हां दे बच्चियां दे पैर खा जाती है भी ये वड्डे हो के कुछ कर ही ना सकन। मैनू किसी ने पूछया ये बंदे कौन ने, मैं आख्या भरावा एक घुग्गी का रूप आ। जदों स्टेज ते कथा करते तो एडा रो के विखाते आ, इदा शो कर देंगे भी असी गुरु ग्रंथ साहब दे होर कोई है नहीं, ते अंदरों ये पंथ दियां जड़ां वढ़दे। पर एक गल चेते रखियो, झूठे आवे बड़े आउणगे, पिछे भी आए तो गांह भी आउणगे, ठहर ना पावे इन्हां दा कुछ नहीं बनेगा। इत्थे आउण ते दूजे आवा गौण पिया ते जिहड़े दवैत विच अपने गुरु तो बेमुख होए ने उन्हां नूं सच्चे पातशाह कहंदे जम्मण मरण प्राप्त हुंदा है। आवा गौण मिटदा किवें, तां कहंदे आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लिया। आवा गौण तां मिलता है जे गुरु दे शब्द की कमाई करिए, जम्मण मरण तां मिलता है जे गुरु दे शब्द की कमाई करिए। ते जम्मण मरण ते गुरबाणी ने मन्निया ही मन्निया है। धार्मिक ग्रंथां विच लिखिया जदों मौत हुंदी है बंदे नूं इन्ना दर्द हुंदा जिवें 70,000 बिच्छू डंग मार, संस्कृत साहित्य के अंदर। ते जदों जन्म हुंदा है बंदे नूं इन्ना दर्द हुंदा जिवें 2000 तलवार कट्ठी बंदे दे मार दित्ती है। ते जदों असीं गुरबाणी नूं पढ़दे आ ते गुरबाणी ने देखो इनू किड्डे सोहणे तरीके नाल अपने असली शब्दां विच पेश कीता। एवें इधर उधर दे ग्रंथ झाकदा फिरदा गुरबाणी ने बड़ा सौखा कह दिता। महाराज कहंदे जिंद नमाणी कड्ढी है हड्डां को कड़काए, ये ढांचा भन के वेखी कहंदे जिंद कढ़ देनी। ते दूसरे बन्ने आख्या जम्मण मरण का दुख नहीं लगेगा। एक गल चेते रखी जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना। तां महाराज कहंदे गुर शब्द की कमाई कर तेनू बख्श लिया जाएगा। एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरिया। सच्चे पातशाह जिहड़े रब नूं भुल जांदे रसां दे घर परमेश्वर नूं उन्हां नूं की फल मिलदा है। महाराज कहंदे उन्हां नूं बेदन बेदन कहंदे पीड़ा नूं। देखो सप की उम्र बड़ी लंबी है पर सप सारी उम्र सेरी लुकाउंदा फिरदा है। अज सड़क ते किते निकल आवे किदां कदी गांह कदी पिछां पता नहीं पार पहुंचिया जाना कि नहीं। महाराज कहंदे जेड़ा बंदा नाम नहीं ना जपदा उम्र ते भावें बड़ी लंबी भोगदा पर सप वांग अंदरों जहर नाल सरदा ही रहिंदा है।
एका बेदन जां हौमे दी पीड़ जां जम्मण मरण दी पीड़ उन्हां नूं लगू जिहड़े नाम रसायण नूं भुल गए। सो बूझै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पया। पर जिन्हों महाराज ने समझा दिता कि हौमे छड्ड गुरु के शब्द की कमाई कर, तां उन्हें गुरु के शब्द की कमाई करके जम्मण मरदे गेड़ तो वह मुक्त हो जाता है। अखीर ते समाप्ति करदे नानक तारे तारण हारा हौमै दूजा पर हरिया। जिदन तू कहंदे हौमै छड्डती, जिदन तू रब तो बिना दूजे नूं मनना छड्ड दिता, सच्चे पातशाह कहंदे नानक तारे तारण हारा, उदण तारन वाला परमेश्वर तेनू तार देवेगा। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। अगे वास्ते सारी संगत ने समत बख्शणी जी, दिल्ली कमेटी के प्रधान साहब जी के साहब और सत्कारयोग सिरसा साहब और साडे अति सत्कारयोग चेयरमैन साहब, जिन्हां दा ये उपराला है। दिल्ली कमेटी ने घर घर दे विच सिक्खी का प्रचार पहुँचा दिता है। जिथे सारी प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद, उथे अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहब, जिहड़े संगतां नूं प्रेरणा दे के बहुत वड्डियां सेवावां करवा रहे हैं। दमदमी टकसाल नूं भी जिन्हां ने और प्रबंधक कमेटी ने सेवा की दवाई हुई है शैड पाउण दी, श्रीमान संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा भिडरा वाले, उन्हां महापुरखों वालों भी सारियां संगतां दा धन्नवाद। भुल चुक दी खिमा। अगे वास्ते सारी संगत सुमत बख्शे। सो बूझै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पया। नानक तारे तारण हारा हौमै दूजा पर हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।